एस्पिरेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा की। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा उत्तराखंड वन दरोगा का एग्ज़ाम है वो 20 अप्रैल 2025 को होने वाला था, लेकिन अभी तक इसका कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो हो सकता है कि ये जो एग्ज़ाम है वो कुछ टाइम बाद ये एग्ज़ाम हो, है ना? जैसा कि बताया जा रहा है कि जो ये आपका एग्ज़ाम है वो आपको जून में होने वाला है ना? इसकी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि जून मंथ में ये वाला आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, ठीक है? और जो भी आपका टॉपिक या सिलेबस का कोई भी टॉपिक आपका छूटा हो, तो उसको आप इस दौरान कवर कर सकते हो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी इक्वल टू 7 हो तथा ए बी इक्वल टू 7 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो हमारे पास सिंपल एक बेसिक सर्वसमीकरण जो हम पढ़ते हैं वो है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, हमें क्या करना है, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पता करनी है। तो देखो इस वाले फॉर्मूले से हम यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है, इन दो की यदि हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला LHS वाला माइनस हो जाएगा आपका 2ab। इट मीन्स जो आपका RHS में 2ab था वो जब LHS में जाएगा तो यहाँ आकर के ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास वैल्यू गिवन है ए बी की और हमारे पास वैल्यू है ए प्लस बी की। तो यदि हम बात करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो इक्वल हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स ए प्लस बी है आपका 7 का स्क्वायर, ओके, माइनस हो जाएगा आपका 2 इंटू ए बी। तो ए बी है आपका 7, ठीक है। फर्दर इसको कैलकुलेट करें, 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49 माइनस 2 इंटू 7 हो जाएगा आपका 14। ओके, इसको माइनस करेंगे, 9 माइनस 4 हो जाएगा आपका 5 एंड 4 माइनस 1 हो जाएगा आपका 3। देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 35। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी बेलन का आयतन 3200 पाई स्क्वायर घन सेंटीमीटर है, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर है, तथा इसकी ऊंचाई h इक्वल है आपके पास 2 पाई हो तो बेलन का व्यास क्या होगा। हमें वैल्यू पता करनी है d की, डायमीटर की। ओके, हमें पता है जो बेलन का आयतन होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का तो वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 3200 पाई स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो है आपका 3200 पाई स्क्वायर और जो एक्चुअल में वॉल्यूम होता है आपका सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फर्दर इसको कैलकुलेट करें तो देखो हमें पता है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू जो एच है, तो एच की वैल्यू हमारे पास 2 पाई है, ओके, इक्वल हो जाएगा आपका 3200 इंटू पाई स्क्वायर। ओके, इसको कैलकुलेट करो, 2 पाई का मल्टीप्लाई पाई से होगा तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका 3200 पाई स्क्वायर, ठीक है। RHS में पाई स्क्वायर, LHS में पाई स्क्वायर है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा 2 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 3200, ओके। आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका 3200 अपॉन 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा आपका, 2 6 12 एंड 00। इट मीन्स जो आर स्क्वायर है वो हो जाएगा आपका 1600। हमें पता है कि जो आर स्क्वायर है यदि हम इसके स्क्वायर को हटाएं तो RHS में जाने पे रूट ऑफ 600 हो जाएगा 1600, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम देखें तो हमें पता है जो 1600 है आपका वो आपका 40 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 40 के स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आर जो आएगा आपका वो हो जाएगा आपका 40 मीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन हमें पता करना है डी की वैल्यू, तो डी होता है आपका 2 इंटू आर की डबल हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा आपका 2 इंटू आर तो 40 और जो आपका 2 इंटू 40 होगा तो ये हो जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसका विकर्ण क्या होगा, ठीक है। देखो हमारे पास जो आयत का विकर्ण होता है वो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका L इंटू बी इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल, ये हमारे पास गिवन है 108, ठीक है। हमें पता है जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है और जो हमारे पास दे रखा है 108,
यदि हम बात करें लंबाई की, तो लंबाई हमारे पास गिवन है 12, तो हमने लंबाई की जगह पे लंबाई को पुट किया, इंटू बी इक्वल हो जाएगा आपका 108। ओके, बी इक्वल हो जाएगा आपका 108 अपॉन 12। ओके, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, 12 9 से हो जाएगा 108, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। मीन्स ये आपके पास ये कोई आयताकार खेत है ABCD। ठीक है, तो इसकी लंबाई हमारे पास गिवन है वो है 12 सेंटीमीटर, और जो इसकी चौड़ाई हमने अभी फाइंड आउट की वो आई आपकी 9 सेंटीमीटर। अब हमें पता है जो ये BD है ये इस आयत का विकर्ण है, तो ये हम BD की बात करें, या हमें पता होना चाहिए कि जो आयत का विकर्ण होता है डायगोनल जो D होता है वो होता है आपका अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बी इसकी विड्थ हो जाएगी चौड़ाई, और एल इसकी लंबाई यहाँ पे हो जाएगी। ओके, बी की वैल्यू यदि पुट करें तो ये जाएगा आपका 9 का स्क्वायर। ओके, प्लस एल की बात करें तो 12 का स्क्वायर। ओके, फर्दर 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81, प्लस 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। डी की यदि हम बात करें, डी आपका डायगोनल है, विकर्ण की यदि हम बात करें, इसको सम करेंगे, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, 8 प्लस 4 हो जाएगा आपका 12, एंड 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2। ओके, हमें पता है कि जो 225 है वो 15 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर से यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि कहता है P प्लस क्यू इक्वल टू 20 हो तथा पी क्यू इक्वल टू 10 हो, तो P अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी का मान क्या होगा। देखो, ये वाली जो इक्वेशन है जिसकी हमें वैल्यू पता करनी है, इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P का मल्टीप्लाई P से होगा, तो ये आ जाएगा P स्क्वायर, प्लस Q का मल्टीप्लाई Q से होगा, तो ये आएगा यहाँ पे Q स्क्वायर, अपॉन ये हो जाएगा QP। ओके, इट मीन्स हमें P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन QP की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, हमारे पास PQ तो है, लेकिन हमारे पास P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर नहीं है। हमें पता है जो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू होती है ना, वो होती है आपकी P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ PQ, क्योंकि हमने इससे पहले जस्ट जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी सेम फॉर्मूला यूज हो रहा था, P प्लस Q का होल स्क्वायर। ठीक है, यदि हम बात करें P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की, तो ये इक्वल हो जाएगा P प्लस Q का होल स्क्वायर, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ 20 माइनस 2 इंटू पी क्यू इंटू 10 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400, माइनस 2 इंटू 10 हो जाएगा आपका 20, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 318। अब यदि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा आपका 380 अपॉन पी क्यू, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 10। जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 38। 38 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला इसका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका 11 एंड 3/2 प्लस 11 एंड 2/2 प्लस 11 एंड 1/2 प्लस 11 एंड 6/2 का मान क्या होगा। देखो, जो आपके पास चार फ्रैक्शन दे रखी हैं उसमें आपके पास 11 कॉमन है। ठीक है, इसको कॉमन लेंगे तो अंदर आपका बच जाएगा 3/2 प्लस 2/2 प्लस 1/2 प्लस 6/2। ओके, फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 ब्रैकेट ओपन, देखो जो एलसीएम है इनका वो सेम है। ठीक है, सबका जो डिनोमिनेटर है वो आपका 2 है, तो हमने 2 डिनोमिनेटर में लिया, और जो नोमिनेटर है वहाँ पे एज इट इज आपके नंबर बच जाएंगे, एज इट इज आपके डिजिट बच जाएंगे, तो ये जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6। ओके, इक्वल हो जाएगा आपका 11 इंटू, ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका यदि हम सम करें तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, एंड 6 प्लस 6 हो जाएगा आपका 12 अपॉन 2। ओके, देखो इस 2 से हम 12 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6। इट मीन्स 11 इंटू जो 6 आएगा वो हो जाएगा आपका 66। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि 2352 इक्वल टू आपके पास दे रखा है 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की पावर z, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। देखो, हमें यदि 2 की पावर x की वैल्यू यहाँ पे पता करनी है, तो हम इस नंबर को पहले इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम सबसे पहले जो ये आपके पास नंबर है इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर करने के लिए 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 1 2, 2 1 2, ठीक है, 2 7 जो हो जाएगा आपका 15, एंड 2 6 12। अगेन पीछे इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं,
2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 6 जा 2 7 जा 14, 2 6 जा हो जाएगा आपका 18, ठीक है। 2 6 जा 2 7 जा 14, 2 6 जा 2 8 जा हो जाएगा 16, ठीक है। और फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 8 जा 16 अगेन हो जाएगा। अगेन आपके पीछे जो है इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब तक पीछे आपके किसी नंबर के कोई इवन नंबर आता है तो इट मीन्स वो जो नंबर है वो आपका 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 4 जा आपका हो जाएगा 8 एंड 2 7 जा 15। अब यहाँ पीछे आपका इवन नंबर नहीं है, इट मीन्स जो ये नंबर है पूरा वो आपका 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब फर्दर इसको बात करें तो हम इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 2 जा हो जाएगा आपका 14 एंड 7 1 जा 7। अगेन ये 7 से डिवाइड हो सकता है, तो 7 3 जा 21 एंड 3 आपका एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो ये 3 से ही केवल डिवाइड होगी, तो 3 1 जा आपका हो जाएगा 3। इट मीन्स जो आपका 2352 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू हो जाएगा आपका 7 इंटू 7 इंटू 3। इट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर आपके 4 2 है ना, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू 7 की पावर 2 7 है तो 7 की पावर 2, इंटू 3 है तो 3 की पावर 1। अब इसकी कंपेयर यदि हम इस वाली इक्वेशन से करें, कौन सी, ये वाली, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की पावर z से, यदि हम इससे इसकी कंपेयर करें तो हमें पता है जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 4, y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2 एंड जो z की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 1। ओवरऑल यदि हम बात करें x प्लस वाई प्लस जेड की, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 प्लस 1, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 7। तो 7 जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका दो घनों के आयतन का अनुपात 27:1 हो तो इनकी भुजाओं का अनुपात हमें पता करना है। इट मीन्स ये मैं पहले घन का की जो भुजा है उसको a1 मानूं और दूसरे घन की जो भुजा है उसको a2 मानूं, तो a1 का क्यूब अपॉन a2 का जो क्यूब होगा वो इक्वल हो जाएगा आपका 27/1 के, ठीक है। हमें पता है कि जो 27 है वो आपका 3 का क्यूब होता है और जो आपका a2 जो 1 है आपका वो 1 का ही क्यूब होता है, तो इसका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 3:1। इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका यदि साइन 2a इक्वल टू कॉस a माइनस 18 हो तो a का मान हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखो हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा है हमारे पास तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। टेन थीटा है तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा है आपका, इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा। ऐसी सेक थीटा है आपके पास तो ये हो जाएगा आपका कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा है, ठीक है, कोसेक थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। अब देखो हमें क्या करना है, हमें साइन थीटा को चेंज यहाँ पे करना है, इसको हम कॉस थीटा में चेंज कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2a है तो 90 माइनस 2a हम इसको लिख लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस कॉस a माइनस 18। ओके, कॉस से आपका कॉस कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। ओके, अब देखो a और जो आपका नॉन वेरिएबल और वेरिएबल है उसको एक साथ लेते हैं, ठीक है। 90 है, 18 LHS में जाएगा तो प्लस 18 ये हो जाएगा। a है आपका, ये जो 2a है वो RHS में जाएगा तो इसको हम प्लस 2a यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 90 प्लस 18 हो जाएगा आपका 108 इक्वल टू 3a, ठीक है। और यदि हम बात करें a की तो जो 3 है आपका वो LHS में आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 108/3a बन जाएगा। 3 से उसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9 एंड 3 6 ज़ा 18। इट मीन्स जो a की यहाँ पे वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी आपकी 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।